साल हो गया है मेरे खामद को चारपाई पे पड़े हुए हैं। अरे हमारी ज़मीन थी वो भी हमने बेच के लगा दी। हमारा घर था वो 6 मरले जगह थी वो भी हमने बेच कर ऊपर लगा दी। 9 लाख रुपया एक डॉक्टर ने मांगा, हम इतना पैसा नहीं दे सकते। किसी का घर का काम कोई कह देता हमारे बर्तन धो दे, हम उनका बर्तन धो देते हैं। कभी वो कोई कहता है हमारा झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, हम वो लगा देते हैं। 200-300 दे देते हैं, उससे हम घर का चूल्हा चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत और हमारे साथ 28 साल एक ऐसी बहन मौजूद है कि जो अपने घर को बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर रही है। उसकी वजह क्या है कि इनके ये खामन बैठे हुए हैं, इनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिस वजह से सारी ज़िम्मेदारी इनकी वाइफ के ऊपर आ जाती है। ये अपने घर को कैसे चला रही हैं, अपने खामन का इलाज कैसे करवा रही हैं, किराए का घर है, किराया कहाँ से देती हैं, ये सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं, इन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बहन, बताइएगा कि कितना अरसा हो गया कि आपके खामन चारपाई पर पड़े हैं। 1 साल हो गया है मेरे खामद को चारपाई पे पड़े हुए हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। हमारी ज़मीन थी वो भी हमने बेच के लगा दी है ऊपर। फिर हमारा घर था वो 6 मरले जगह थी वो भी हमने बेच कर ऊपर लगा दी। फिर 9 लाख रुपया एक डॉक्टर ने मांगा, हम इतना पैसा नहीं दे सकते। किसी का घर का काम कोई कह देता हमारे बर्तन धो दें, हम उनका बर्तन धो देते हैं। कभी वो कोई कहता है हमारा झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे, हम वो लगा देते हैं। 200-300 दे देते हैं, उससे हम घर का चूल्हा चलाते हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा होता है। तो किराया भी बहुत मुश्किल से हम लोगों से मांग के देते हैं, बहन भाइयों से सभी से मांग लिया है। अब हमें कोई भी नहीं देता, हम बहुत परेशान हैं, लिहाजा हमारी मदद की जाए। अच्छा बहन, मुझे आप ये बताइएगा, अभी आपने ज़िक्र किया कि आपकी ज़मीनें भी थी, अपना घर भी था। जो पहले की लाइफ थी वो कैसे थी? ज़िंदगी ज़रूरियात की हर चीज़ आपके पास मौजूद थी, तो वो वक्त याद आता है? पहले सब कुछ मौजूद था, पहले सब कुछ था हमारे पास। जब ये बीमार हुए हैं, साल हो गया है, हमने वो ज़मीन थी जो बेच के गुजारा किया अब तक। और अब आके हालात हमारे बहुत टाइट हो गए हैं। ये हमारी मजबूरी ये है कि मेरे शौहर चारपाई पे पड़े हुए हैं, हमें हेल्प की ज़रूरत है। हम बहुत मजबूर हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इनका इलाज करवा सकें। तो बहुत परेशानी है हमें। हम मरीम नवाज से भी दरख्वास्त करते हैं कि वो हमारी बहन है, वो हमारी हेल्प करे। अच्छा, मुझे आप पहले ये बताएं कि जो आपकी ज़मीनों के पैसे थे और घर के पैसे थे वो कहाँ किए हैं आप? वो हमने हकीमों को, हमें किसी ने बताया कि हकीमों के पास जाएं, उनसे दवाई लें, मेडिसिन लें, वो ठीक हो जाएंगे। हम हकीमों के पास जाते थे, वो 10-10 हज़ार रुपये की तेल की बोतल दे देते थे। फिर वो 6,000 की गोलियां देते थे कैप्सूल, और 6,000 की वो मरहम देते थे। वो 2-3 महीने हमने ऐसा ही किया, जो पैसे थे हमारे ऐसे ही लग गए। कभी डॉक्टरों ने नौसरबाजी में जो है ना बहाने से मेडिसिन उल्टी सीधी खिला खिला के वो आपके लगवा दी। हाँ जी, वो आसे पासे लगा दिए। अब हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम इनका इलाज करवाना चाहते हैं। अच्छा बहन, आपकी दो बच्चे मासूम से बैठे हैं, एक बेटी है एक बेटा है, तो ये स्कूल जाते हैं? नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इन्हें स्कूल दाखिल करवा सकें, इनकी फ़ीसें दे सकें। इतने इतने पैसे मांगते हैं कि हमारे पास इतने नहीं, हम बच्चों को स्कूल नहीं भेज सकते। अच्छा बहन, मुझे ये बताएं कि जब घर में आपके पास अपना घर था, ज़मीनें थी, अच्छा खाते थे पीते थे, जब रिश्तेदारों का रवैया आपके साथ कैसा था? अभी जब आप एक मजबूर हो चुके हैं, आपका घर भी चला गया है बीमारी के अंदर, आपका जो है ना ज़मीनें भी चली गई हैं और अभी आप मोहताज हैं एक एक पैसे के, तो अभी आपके रिश्तेदारों का आपसे क्या रवैया है? पहले रिश्तेदारों का रवैया ठीक था हमारे पास साथ। वो आते भी थे, जाते थे, अच्छा खासा खाते थे, हमारे घर में दूसरे तीसरे दिन आए जाए रहते थे। अब ये शौहर मेरा चारपाई पे पड़ा है, अब कोई भी हमें नहीं पूछता, कोई भी हमें खाने को नहीं देता। तो हम बहुत मजबूर है, परेशान है। आपने उनसे कहा कि आप थोड़ी बहुत हमारी मदद करें? हाँ जी, हमने हेल्प मांगी है सबसे, कोई भी हमारी हेल्प करने को तैयार नहीं है। फ़ोन करते हैं, कहते हैं अच्छा बताते हैं, फिर बाद में फ़ोन ही नहीं उठाते। अच्छा मेरी बहन, अभी मुझे ये बताएं कि आपके खामंद का इलाज कैसे होगा, कहाँ से होगा और कितना खर्चा लगेगा, कितने पैसे दरकार हैं आप? पहले हम एक डॉक्टर के पास गए थे, उन्होंने 9 लाख रुपया मांगा था इसका। तो फिर हमने उनके पास जाना छोड़ दिया। फिर एक और डॉक्टर मिला हमें, वो जनरल हॉस्पिटल में था।
तो उसने कहा कि आप 1.5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर लें तो ये ठीक हो जाएंगे, मैं ऑपरेशन कर दूंगा, डॉक्टर ने कहा। फिर वो कहने लगा कि मैं प्राइवेट में चला गया हूँ, तो वहाँ 2.5 लाख का बंदोबस्त करेंगे तो फिर ऑपरेशन होगा, वरना नहीं होगा। तो कहता है कि अगर नहीं आप जल्दी जल्दी नहीं इलाज करवाते तो इसकी टांग भी काटी जा सकती है, हमने टांग काट देनी है। मतलब ये ज़ाया हो सकती है। ये ज़ाया हो सकती है, उन्होंने कहा। वो कहते हैं ये इसके बाद अगर आप 8-10 दिन या महीने के अंदर अंदर करवा लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करवाएंगे तो ये टांग हमें काटनी पड़ेगी। अच्छा बहन, मैंने सुना है कि आपके जो मोहल्लेदार हैं उन्होंने भी की हेल्प की है, थोड़ी सपोर्ट की है कुछ। नहीं, किसी मोहल्लेदार ने नहीं की, सिर्फ एक घर है उसने हमें 5,000 दिया था, और उसके बाद मोहल्ले वालों को सबको हमने बुलाया कि हमारी हेल्प करें, कोई बंदा हमारी हेल्प करने को तैयार नहीं है। तो जी नाज़रीन, इनके खावंद इनके शौहर से भी बात करते हैं कि ये वकूआ कैसे पेश आया कि ये इनकी टांग जो है वो काम नहीं करती, ये सारा क्या वाक़या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि ये जो काम के दौरान आपने बताया कि हादसा हुआ, ये कैसे हुआ और ये कब की बात है। ये तकरीबन 1 साल पहले की बात है। मैं टाइलें लगा रहा था यहाँ पे, मेरे ना ग्राइंडर फिर गई। तो मुझे लगा कि ये ऐसे ही कोई थोड़ी सी है, मैंने ना उसमें अपने तो से पट्टी बांध दी। तो वो धीरे धीरे ना वो नस कटी हुई थी, मुझे पता नहीं चला। वो धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ता बढ़ता मेरी पूरी टांग में चला गया, मतलब फैलना शुरू हो गया। फैलना शुरू हो गया। और अब ये हालत है कि ये ना जो पट्ठे की नस होती है ना, नाली होती है, वो बिल्कुल बंद होके ना सुकड़ गई है। तो इसलिए किसी भी डॉक्टर के पास जाता हूँ तो कोई 9 लाख मांगता है, कोई 5 लाख, कोई 6 लाख, जितनी किसी की फ़ीस हो वो मांगता है। डॉक्टर उमर साहब हैं जो सेंट्रल पार्क हॉस्पिटल में बैठते हैं, तो अल्लाह के बंदे हैं, अच्छे इंसान हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। तो उन लोगों ने मुझे 50,000 रुपये की अपने ही तरफ से भी हेल्प करने की कहा है कि हम भी हेल्प करेंगे आपकी। तो फिर भी इसके बावजूद भी दवाइयों का ख़र्चा, ऑपरेशन से लेकर मेरे ठीक होने तक, मेडिसन का ख़र्चा सब मिला के तकरीबन 3.5 से 4 लाख रुपए का ख़र्चा बताते हैं वो। कि ऑपरेशन के बाद भी मैं 6 माह तक काम नहीं कर सकता, सिर्फ मेडिसन खाती, जो 15 से 20 हज़ार की एक महीने की मेडिसन बताई उन्होंने। अगर मैं जल्द ऑपरेशन नहीं करवाता तो उन्होंने कहा कि आपकी टांग काटनी पड़ेगी और दूसरी टांग में भी आपके इन्फेक्शन हो सकता है, जल्द से जल्द आप ना काम करवाएं। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर भाई से, हर मुसलमान से, कि जो भी कोई अल्लाह का बंदा मेरी हेल्प करे, मेरे बच्चों पे रहम करे, तो उसकी मेहरबानी, अल्लाह उसको अजर देगा इसका। तो मेरी हेल्प की जाए, मुझे ऑपरेशन करवा दें मेरा। ये नहीं कि मैं कहता हूँ को मुझे पैसे दे या नहीं, ठीक है, मुझे पैसों की नहीं ज़रूरत है, मुझे सिर्फ ये है कि मैं ठीक हो जाऊँ और अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाऊँ। बस यही मेरी दरख्वास्त है। और पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज़ से भी मेरी दरख्वास्त है कि वो भी अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे तो वो भी मेरी हेल्प करें, तो मेरा ऑपरेशन करवाएं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत मजबूर हूँ। तो जी नाज़रीन, बहन की और भाई की सारी कहानी आपने जान ली है, सुन ली है। और नाज़रीन, बहुत से हमारे मुखिर हजरात हैं जो गरीब लोगों की मदद करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मदद सही जगह पे पहुंचे और सही जगह पे लगाई जाए, तो नाज़रीन इससे अच्छा मौका आपके पास नहीं है। तो नाज़रीन, एक घर के कफ़ालत करने वाला चारपाई पर पड़ा है और उसके बीवी बच्चे लोगों के घरों में काम करके गुजारा कर रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि इस घर में भी पहले की तरह खुशहाली आ जाए, तो नाज़रीन दिए गए नंबर पे आप रब्ता करें और इनकी हेल्प की जाए, ताकि ये अपना इलाज करवा के पहले की तरह अपने ख़ानदान के लिए बाहर जाके मेहनत करें और कमा कर लाएँ और हक हलाल का रिज़्क कमाएँ। तो नाज़रीन, इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद। ये 9,000 रुपए के ये टेस्ट ही हुए हैं, ये वाले पहले भी करवाए थे, ये आज के अंदर पड़े हुए हैं। उसके बाद ये